इसको इंग्लिश में क्या नाम देते हैं भाई? इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं यार, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। अच्छा ये हमने थोड़ा बहुत तो बताया था, इसको लिखते हैं फाई से। इसको कैसे लिखते हैं? फाई से। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? हमने बताया था कि एक मान लेते हैं मेरे पास कोई सरफेस है, एक क्या है मेरे पास? सरफेस है, और यहाँ कहीं आवेश रखा है। यहाँ क्या रखा है? कहीं आवेश रखा है। तो आवेश से क्या निकलती हैं? वैद्युत रेखाएं निकलती हैं कि नहीं निकलती? आवेश से क्या निकलती? वैद्युत रेखाएं निकलती हैं। तो ये जो वैद्युत रेखाएं निकलती हैं ये किसको क्रॉस कर रही हैं भाई? इस सरफेस को। इस सरफेस को क्रॉस कर रही हैं कि नहीं कर रही? तो अब ये फ्लक्स हो गया। जितनी रेखाएं किसी सरफेस को लंबवत क्रॉस कर रही होती हैं वही उस क्षेत्रफल का वैद्युत फ्लक्स होता है। क्या बोला मैंने? किसी क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली सभी वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इतना समझ में आ गया? तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है तो कितने, अगर आपको वैसे तो दिखती नहीं है लाइन, वैद्युत बल रेखाएं नहीं दिखती, चलो मान लो कि दिख रही हैं, तो बताओ इस सरफेस का वैद्युत फ्लक्स क्या है? 1 2 3 4 5 6, 6 है कि नहीं है? अच्छा अगर देख लो मैं ऐसा ही यहाँ पे कुछ और बना देता हूँ, वैद्युत रेखाएं ऐसे जा रही हैं, तिरछी जा रही हैं, लंबवत नहीं जा रही हैं, लंबवत नहीं जा रही हैं, तो इसका फ्लक्स कितना होगा? इसका फ्लक्स बताओ मुझे भैया। वैसे तो कितनी लाइन दिख रही है? 1 2 3 4 5। क्या इसका वैद्युत फ्लक्स 5 होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैंने क्या कहा था? लंबवत गुजरने वाली। क्या बोला था मैंने? लंबवत गुजर। अगर वो लंबवत गुजर रही हैं तब उनको सीधा काउंट करो, अगर लंबवत नहीं गुजर रही हैं तो फिर सीधा काउंट नहीं किया जाता है। फिर इस तरह के फ्लक्स को निकालने के लिए सूत्र का प्रयोग किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? पिछली बार बताया था कि एक सूत्र बताया था कि कौन सा सूत्र? मैंने कहा था मान लेते हैं इस प्लेट पर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना है? इस प्लेट पर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना है? E। और इसका जो एरिया हो कितना है? A। एरिया कितना है? A। अच्छा मैंने क्या किया? इसका फ्लक्स निकालने के लिए एक सूत्र लगाया। कैसे लगाया अभी मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। इसका अगर मुझे फ्लक्स निकालना होगा तो मुझे इस सूत्र की हेल्प लेनी पड़ेगी। कौन सा सूत्र मैं लिख रहा हूं देखो, बाद में समझा दूंगा। E × A × cos थीटा, ये फ्लक्स निकालने का एक सूत्र होता है। ये E क्या होता है भाई? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। A क्या होता है? एरिया, उस प्लेट का एरिया। अब थीटा क्या होगा? थीटा देख लो, लंबवत घटक। वह क्या बात है, वैद्युत क्षेत्र का कौन सा घटक? लंबवत। या एक काम करिए, या क्या करिए, इस जो क्षेत्रफल है ना, क्षेत्र पर एक लंब डालिए। क्षेत्र पर क्या डालिए आप? एक लंब डाल दीजिए। इसको आप दिखाइए, चलो मैं इस लाइन को हटा देता हूँ। इस पर एक लंब डाल दिए, इसको कहो एन कैप या ए कैप। इसको क्या कहो? एन कैप या ये मैंने एक लंब डाल दिया। तो ये जो वैद्युत रेखा है वो इस लंब से जितना कोण बनाती है उसको कहते हैं थीटा। उसको क्या कहते हैं? अधिकतर बच्चे किसको थीटा लेते हैं? ये प्लेन है ना, प्लेन के साथ जो एंगल बनाता है उसको थीटा ले लेते हैं। नहीं, यहाँ पर जो थीटा है वो कौन होगा? कौन सा घटक? लंबवत घटक। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया ना रे तुम्हारे? क्या बोला था भाई? अगर देखो लंबवत जा रही फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको काउंट करो। लेकिन काउंट तो वैसे भी कर नहीं सकते हो तुम। काउंट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि तुम्हें वैद्युत रेखाएं तो दिखती हैं नहीं। इसके लिए भी तुमने क्या लगाना पड़ेगा? सूत्र ही लगाना पड़ेगा। आपको फ्लक्स निकालने के लिए 3 चीज़ें चाहिए। एक तो इस प्लेट पर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना है, इसका क्षेत्रफल कितना है, और तीसरी चीज़ क्या चाहिए आपको? थीटा कौन सा चाहिए? कि वैद्युत रेखाएं तल के लंब से कितना कोण बना रही हैं। एक ये दे दो मुझे, पन्ना दे दीजिए, एक पेन दे दो, ये ना वो एक कॉपी दे दे, पेन भी दे दे। मान लेते हैं ये क्षेत्रफल है और ये वैद्युत रेखाएं ऐसे गुजर रही ना, ये तिरछी गुजर रही। तो आप क्या कोण लोगे? ये वाला कोण लोगे क्या? थीटा। थीटा कौन सा? प्लेन के साथ कोण नहीं, प्लेन के साथ नहीं, इसका लंब, इसमें लंब डालोगे एक,
ये लंब के साथ कितना कोण बना रही, इस पर एक लंब डालोगे तो लंब के साथ वैद्युत रेखाएं कितना कोण बना रही, वो होगा आपका यहाँ पे क्या होगा, थीटा। जैसे मैं कहूँगा यहाँ पर बताइए, यहाँ पर अगर ये वाला कोण 30 डिग्री है, प्लेन के साथ जो कोण बना रहा 30 डिग्री बना रहा है, तो बताओ कि यहाँ पर थीटा क्या लोगे आप। अगर ये प्लेन के साथ वैद्युत रेखाएं ये हैं, वैद्युत रेखाएं ये हैं और प्लेन के साथ कितने का कोण बना रही है 30 डिग्री, तो बताओ यहाँ पे थीटा क्या लोगे, 120। क्यों लोगे 120? देखो ये वैद्युत रेखाएं हैं, लंब के साथ कितना कोण बनाएगी, लंब के साथ ये कितना कोण बनाएगी, लंब तो 90 में से 30 माइनस करोगे तो क्या होगा 60, तो थीटा यहाँ पे क्या लोगे आप 60। अच्छा यहाँ पर क्या लोगे, वैद्युत रेखाएं लंबवत हैं, वैद्युत रेखाएं क्या हैं लंबवत। अब बताओ यहाँ पे थीटा क्या लोगे, नहीं सबसे पहले क्या डालोगे, इस पे लंब डालोगे, सबसे पहले क्या नाम डालोगे, उसको क्या नाम दोगे, ए कैप, उसको क्या नाम दोगे आप। अब ये लंब के साथ और वैद्युत रेखाओं के बीच का कोण कितना है, ये जो लंब दिख रहा है और ये जो वैद्युत रेखाएं दिख रही, बताओ इनके बीच का कोण कितना है, 180। कैसे है 180, ये भी इधर ही को जा रहा है, ये भी इधर को जा रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों कहाँ जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो बताओ कितना होगा, कितना कोण होगा भाई। अरे यार दोनों के बीच क्या है 0, यहाँ पर थीटा क्या लोगे आप, यहाँ पे लोगे थीटा इक्वल टू 0। एक केस और देता हूँ मैं, मान लेते हैं ये मेरे पास कोई तल है, ये क्या है कोई तल, वैद्युत रेखाएं ऐसे जा रही हैं, इसके समानांतर जा रही हैं, वैद्युत रेखाएं इसके समानांतर जा रही हैं, वैद्युत रेखाएं इसके समानांतर जा रही हैं, तो बताओ क्या होगा। अब एंगल कितना होगा 90। क्यों होगा 90, मैंने कहा था सबसे पहले इस पर लंब डालो, सबसे पहले इसमें क्या डाल दो आप, लंब डाल दो। ये क्या है वैद्युत रेखाएं, ये क्या है आपकी वैद्युत रेखाएं। तो अब बताओ वैद्युत रेखा और लंब के बीच में कितने का कोण है 90 डिग्री। तो ध्यान देना, अगर वैद्युत रेखाएं समानांतर हैं तल के तो थीटा यहाँ पे क्या लोगे आप 90, अगर वैद्युत रेखाएं लंबवत हैं तो थीटा क्या लोगे 0, और तिरछी हैं तो देखोगे वो तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये है वैद्युत फ्लक्स, ये क्या आपका, ये रख लो। लेकिन ध्यान दो, अब ये वैद्युत फ्लक्स दो चीज़ों का गुणनफल है, एक वैद्युत क्षेत्र और एक एरिया। ये भी सदिश राशि होती है, ये भी सदिश। आपने एक 11th क्लास में देखा होगा ए बी कॉस थीटा, अगर मान लेते हैं ए और बी दो सदिश राशियां हैं तो ए बी कॉस थीटा को क्या लिखा जाता है, ए डॉट बी, सदिश अदिश गुणनफल लिखा जाता है ना। तो यहाँ पर ए के बदले क्या दिख रहा है आपको ई, और ए बी के बदले क्या दिख रहा है आपको ए, तो ई ए कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा को जैसे ए डॉट बी लिखा जा सकता है, तो ई ए कॉस थीटा को क्या लिखा जा सकता है ई डॉट ए, ई डॉट ए, क्योंकि आपको पता है ई डॉट ए का मान ही क्या होता है ए कॉस थीटा। तो अब आप क्या कह सकते हो, 22 का मतलब कोई बात नहीं, अब आप क्या कह सकते हो, यार फोन आया था क्या, तो अब आप क्या कह सकते हो, ये जो फ्लक्स है वैद्युत फ्लक्स है वो क्या है, एक अदिश राशि है। वैद्युत फ्लक्स क्या है, एक अदिश राशि। समझ में आ गया ना, वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि। क्यों, क्योंकि आपको पता है डॉट, दो सदिशों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उससे जो रिजल्ट मिलता है वो क्या होती है, एक अदिश राशि होती। तो बताओ जरा भाई, वैद्युत फ्लक्स समझ में आ गया। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक निकाल सकते हो आप, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक निकाल सकते हो, क्या होगा, अच्छा इसका जो मात्रक होगा, इसका जो मात्रक होगा ध्यान देना, इसको तो लिखोगे न्यूटन प्रति कूलम, और इसका क्या होता है एरिया का मीटर स्क्वायर, तो इसका जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम मीटर। इतना समझ में आ गया। तो एक प्रश्न लिख लीजिए, चलो देख लो। मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र दे रखा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है तो आप आई जे के टर्म्स में लिखते हो ना। मान लेते हैं कोई वैद्युत क्षेत्र है 2i प्लस 4j माइनस के, ये वैद्युत क्षेत्र है। और क्षेत्रफल भी ध्यान देना, क्षेत्रफल भी क्या होता है, छोटा क्षेत्रफल हमेशा माना जाता है, सदिश राशि मानी जाती है। और क्योंकि सदिश राशि है तो उसको भी मैं आई जे के टर्म्स में लिखता हूँ, i प्लस 2j माइनस 4k। मान लेते हैं ये है, आपको वैद्युत क्षेत्र भी दिया गया है और क्या दिया गया रे, क्षेत्रफल भी दिया गया, और आपसे कहा जाता है निकालिए फ्लक्स निकालिए। तो कैसे निकालोगे, कैसे भी दिया जा सकता है, दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें। तो आपको ई का मान दे रखा है, आपको ए का मान दे रखा है, एरिया, ये एरिया है और ये क्या है क्षेत्रफल है। अरे यार
एरिया क्योंकि सदिश राशि है तो उसको एरिया को लिखने के दो तरीके हैं, या तो सीधा दे दिया गया होगा भैया एरिया 40 मीटर स्क्वायर है, एरिया क्या है, और या इसके ऐसे भी दिया जा सकता है जो भी सदिश राशियां होती हैं उनको दो तरीके से दिया जा सकता है, या तो खाली लिख दो उसका मैग्नीट्यूड लिख दो, या आई जे के टर्म्स में भी लिख सकते हो। अच्छा कोई बता सकता है इसका एरिया कितना होगा, कैसे निकाल सकते हो? आप तो ये वाला देखने की आदत है ना यार, इसका एरिया 40 मीटर स्क्वायर है, आपके माइंड में बैठ जाएगा उसका एरिया कितना है। अगर मैं ऐसे दे दूँ ना तुम्हें एरिया, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। अब बताओ को तुमसे कहा गया कितना एरिया है, फिर कैसे निकालोगे? तुम्हें पता है कैसे निकाला जाता है इसका एरिया, कितना रहा होगा इसका एरिया? तुम्हें एक तरीका बता, इसका जो मान है ना, इसका जो मान है कैसे निकाला जाता है, कितना एरिया रहा होगा फिर इसका? इसके आगे क्या लिखा है? एक का वर्ग धन 2 का वर्ग धन ऋण 4 का वर्ग, तो कितना एरिया रहा होगा इसका? इसका एरिया रहा होगा अंडरूट 4 1 5 और ये तो अंडरूट 21 का मतलब लगभग 4 पॉइंट जो भी होगा इतना मीटर स्क्वायर इसका एरिया रहा होगा। मतलब आपको मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए कि यार एरिया को ऐसे लिखा है तो पता नहीं क्या लिख दिया। अरे एरिया एक क्या मानी जाती है, सदिश राशि मानी जाती है, इसलिए आप इसको आई जे के टर्म्स में इसका एरिया इतना होगा। समझ में आ गया ना? चलिए जी, कैसे फ्लक्स निकालोगे आप? फ्लक्स कैसे निकालते हैं? अभी मैंने सूत्र बताया था, फाइव इक्वल टू, मैंने अभी एक सूत्र बताया था, ई डॉट ए बताया था, और ई डॉट ए को ही क्या लिख सकते हैं, ई ए कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये वाला तो मुझे यूज़ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये अदिश रूप में दे रखा है, सदिश रूप में दे रखा है, तो ये वाला यूज़ करेंगे। थीटा तो है नहीं ना मेरे पास, तो ये वाला यूज़ करेंगे। तुम्हें एक सूत्र याद होगा, अगर 11th क्लास में याद, अगर आपको पता है, मान लेते हैं मेरे पास एक सदिश है ए आई प्लस बी जे प्लस क्या है जी, सी के। मान लेते हैं एक सदिश ये है, एक दूसरा सदिश और है मेरे पास। अभी मैं इसका आंसर पूछता हूँ तुमसे, इसको A1 B1 C1 कर दो, इसको A2I प्लस B2J प्लस C2K, ये है कि नहीं? तो ये A है और ये क्या है, B है। समझ में आ रहा है ना? अब क्या करोगे, इन दोनों का अदिश गुणनफल करोगे, E डॉट ए या A डॉट बी निकालना। तो बताओ तो मुझे कोई सूत्र याद है आपको? A डॉट बी निकालने का कोई सूत्र बताए? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, ये सूत्र होता है ना? हाँ। तो ये सूत्र होता है, तो क्या आप इसी सूत्र के हेल्प से निकाल सकते हो? इस सूत्र के हेल्प से निकाल सकते हो फ्लक्स। तो फ्लक्स इक्वल टू क्या होगा, देखो आई ए के बदले ई है और बी के बदले क्या है, ए है। इसके आगे क्या था यार, इसके आगे 1 था ना? ठीक है, अब देख लो ई डॉट ए, ई को ए मान लो और इसको बी मान लो, तो A1 A2 का मतलब आई के आगे क्या है भाई, ये 2, ये A1 होगा। इसके आई के आगे क्या है, 1, ये A1 A2। आई वाले के आगे जो होगा वो A1 A2 का मतलब क्या होगा, 2 × 1 प्लस B1 B2, B1 क्या है 4 × 2 प्लस C1 C2 -1 × -4, कितना आएगा फिर बताओ? इसका आएगा 2 + 8 + 4, कितना आएगा 14। ये फ्लक्स आ गया। तो क्या होगा भाई, फ्लक्स क्या होगा? इसका क्या बताया था, इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति, ये इसका फ्लक्स आ गया। अब देख लो, एक बात ध्यान दो, यहाँ पे ए में आई जे के दिख रहा है ना, सॉरी ए में और ई में भी आई जे के दिख रहा है, ये दोनों सदिश हैं, लेकिन क्या फ्लक्स में आई जे के दिख रहा है? नहीं। तो ये क्या आपका अदिश। तो इसका मतलब क्या होता है, दो सदिशों के गुणनफल से हमें क्या मिल रहा है, आपका अदिश राशि मिल रहा है। तो यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो फ्लक्स एक अदिश राशि, इसको नोट कर लो, इसको नोट लिख लो। पहले प्रश्न लिखा कि नहीं लिखा? आ गया, आंसर भी आ गया तुम्हारा, गुड। चलो भाई एक खुद कर लो, एक खुद कर लो। मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम्हें, मैं यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूँ कि मान लेते हैं कि कोई वैद्युत क्षेत्र है, ये है 2I - 4K, क्या हो रहा है, ये वैद्युत क्षेत्र है, और ये एरिया है 3I + 4J। बताइए हाँ, इसका फ्लक्स कितना होगा?
कैसे होगा 6? ऋण 13 क्यों होगा जी? मुझे तो नहीं लगता ऋण 13 होगा। 6 कैसे हो जाएगा यार? 10 कैसे हो जाएगा? बस ऋण 2। यार तुम्हारे बस की बात नहीं। ए डॉट ए मतलब सूत्र क्या बताया था मैंने? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। आई के आगे जो लिखा रहता है वो A1 A2 होता है, जे के आगे जो लिखा रहता है वो B1 B2 होता है, और के आगे जो लिखा रहता है। अब देखो यहाँ पे इसको थोड़ा, इसमें तो जे दिख नहीं रहा है, जे दिख नहीं रहा तो इसको नई तरीके से कैसे लिखोगे? 2y प्लस 0j। अरे जे वाला है नहीं तो उसको 0 कर दोगे, प्लस माइनस 4k, इसको भी नई तरीके से लिखो, क्या होगा? 3i प्लस 4j प्लस, अरे के वाला तो है नहीं तो जो नहीं है उसको 0 लिख दो। यहाँ जे वाला नहीं था तो उसको 0 लिख दिया। अरे 6 आ रहा है क्या? अरे क्या बात है यार, तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने बताया था क्या? 2 × 3 6 प्लस 4 × 0 0 प्लस माइनस 4 × 0 0। किसने बताया था 6? मैंने बोला तुक्का लग गया होगा तेरा, फिर उसके बाद तुक्का लग गया होगा, मुझे पता है। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। ये क्या हो गया आपका? एक मैं प्रश्न दे रहा हूँ, शायद वो तुम नहीं कर पाओगे। कैसा? देख लो देख लो देख लो देख लो। मान लेते हैं, सुन लीजिए, कोई क्षेत्रफल है, कोई क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है i माइनस 4j प्लस 2k, ये क्षेत्रफल दिया है ना। अच्छा मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 10 न्यूटन प्रति कूलम। 10 न्यूटन किस डायरेक्शन में? एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, एक्स की डायरेक्शन में दे रखा है। कौन सी डायरेक्शन में दे रखा है? कितना दे रखा है? 10 न्यूटन प्रति कूलम। भैया आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रखा है, आपको क्षेत्रफल भी दे रखा है, तो निकालिए आप। कैसे निकालोगे? आपको इसका एरिया भी दे रखा है, आपको वैद्युत क्षेत्र भी दे रखा है, लेकिन वैद्युत क्षेत्र में आई जे के नहीं लिखा है, ना आपको थीटा दिया गया है। कैसे निकालोगे भाई? थीटा क्या होगा? क्यों होगा? क्यों होगा 90? 90 क्यों होगा? हाँ ये लिखा है कि ये तो आई जे के टर्म्स में दे रखा है। मैंने कहा था सूत्र तो यही वाला यूज़ करोगे, फ्लक्स इक्वल टू कौन सा यूज़ करोगे? ई डॉट ए, क्योंकि आई जे के टर्म्स में दे रखा है तो ये सूत्र लगाओ, ये सीधा निकल जाएगा। लेकिन ये तो आई जे के टर्म्स में दे रखा है, इसमें कहीं पे आई जे के नहीं लिखा है, सामने लिखा है कि आई डायरेक्शन में। वैद्युत क्षेत्र कौन सी डायरेक्शन में आपका? आई डायरेक्शन को, सॉरी एक्स डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन को क्या माना जाता है? आई माना जाता है। अरे यार ध्यान देना, आपके पास 3 है ना, ये 3 एक्सिस होते हैं, ये एक्स, ये वाई, ये क्या होता है? अगर वैद्युत क्षेत्र इधर को होगा तो उसको आई लिखोगे, वैद्युत क्षेत्र ऊपर की ओर होगा तो उसको जे लिखोगे, अगर वैद्युत क्षेत्र इधर की ओर होगा तो उसको क्या लिखोगे? के लिखोगे। लेकिन ये कौन सी डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकते हो? 10 आई कैप न्यूटन प्रति, बस हाँ आगे 0 लिखना चाहो, प्लस 0j प्लस 0। अरे भैया आपको एक्स डायरेक्शन लिखा तो है, तो क्या एक्स डायरेक्शन की डायरेक्शन को कैसे लिखते हैं? आई से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? आई से लिखते हैं। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हो 10 आई कैप। अगर आगे कुछ नहीं दे रखा है तो 0 लिख दो। आप निकालो तो इसका आंसर निकालो, कितना आएगा? 10 आएगा, बस हो गया। तो फ्लक्स इक्वल क्या होगा? A1 A2, A1 कितना है भाई? 10 × 1 10 प्लस 0, बाकी तो सब 0 हो जाएगा, तो फ्लक्स आ जाएगा आपका 10। फ्लक्स क्या आ जाएगा? 10। एक प्रश्न का लिखो तो जल्दी में। यदि 10 न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र 20 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के तल से गुजरता है तो वैद्युत फ्लक्स क्या होगा यदि, इसके 3 पार्ट करिए। वैद्युत क्षेत्र कहाँ? तल के लंबवत गुजर रहा हो। दूसरा पार्ट लिखेंगे यदि वैद्युत क्षेत्र तल के समानांतर हो। तीसरा लिखेंगे
तीसरा क्या लिखेंगे, यदि वैद्युत क्षेत्र तल से 30 डिग्री का कोण बना रहा हो। तो अब मुझे बताओ इसमें दिया क्या है भाई, इसमें दिया है एक तो दे रखा, क्या दे रखा है, वैद्युत क्षेत्र का मान दे रखा है, कितना दे रखा है, कितना दे रखा है, 10 न्यूटन प्रति कूलम दे रखा है। और दूसरा क्या दे रखा है, दूरी नहीं, उसका क्षेत्रफल दे रखा है 20 मीटर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल दे रखा है। और पहले केस में क्या कह रहा है भाई, पहले वाले केस में क्या कह रहा है बताओ तो, कोई मुझे बता दो। हाँ, मान लेते हैं ये क्या है, ये तल है और वैद्युत क्षेत्र इसके लंबवत गुजर रहा है। तो इस केस ये तल है एरिया और ये वैद्युत क्षेत्र है। तो बताओ इस केस में मैंने क्या कहा था, थीटा कितना लेने के लिए बोला था। देखो मैंने कहा था थीटा पता करने के लिए सबसे पहले तल पर लंब डालो, सबसे पहले क्या डालो, तल पर लंब डालो, इसको ए कैप लिख दो, इसको क्या लिख दो। अब बताओ ये जो लंब है और वैद्युत क्षेत्र के बीच के यहाँ ध्यान दें, ये जो तल है, तल पर लंब डाला, लंब और वैद्युत क्षेत्र के बीच का एंगल कितना है, 0 है। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या होगा, 0। तो सूत्र कौन सा लगा, थीटा इक्वल टू हो गया 0। अब मैंने कौन सा वाला लगाना पड़ेगा, सॉरी ये वेक्टर फॉर्म में नहीं होगा। अब थीटा दे रखा तो वो वाला फॉर्म लगाओगे। वैसे कौन सा है भाई, फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, फ्लक्स इक्वल टू होता है ई डॉट ए, और ई डॉट ए से ही क्या आता है, ई ए कॉस थीटा। अब मुझे भैया ये वेक्टर फॉर्म में तो दे नहीं रखा है, तो मुझे इस फॉर्म में रखना पड़ेगा। तो इससे तो नहीं निकालूंगा, मैं इससे निकालूंगा, क्योंकि थीटा भी दे रखा है, ई का मान भी दे रखा है और ए का मान भी दे रखा है। तो फ्लक्स अब मैं आई जे के टर्म्स में दे रखा है, तो इससे निकालोगे। अगर थीटा के टर्म्स में दे रखा है तो इससे निकालोगे। ई कितना है भाई, 10, एरिया कितना है 20, कॉस कितना है जी, कॉस 0, कॉस 0। इसको कैलकुलेट कर लेना, कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। अच्छा दूसरा बताओ, दूसरा क्या कह रहा है, इसका सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है। हाँ मान लेते हैं ये तल है, मान लेते हैं ये तल है, इसके समानांतर है। बाकी देखो इसके केस में फाई इक्वल टू 10 × 20 तो होगा ही होगा। कॉस क्या होगा बता रहे प्रशांत, बताओ कॉस थीटा कितना लूँगा, कैसे लोगे 0। अरे भैया ये देखो तल है, ये तल है और इसके समानांतर वैद्युत क्षेत्र जा रहा है। तो थे मैंने क्या कहा था, सबसे पहले तल पर लंब डालो, तल पर लंब डालो ए कैप। तो ये ए कैप वैद्युत क्षेत्र से कितने का कोण बना रहा है यहाँ पे, 90। तो यहाँ पे कॉस क्या होगा 90, ये बी पार्ट हो गया। ये क्या होगा इसका, तीसरे वाले में बताओ मुझे, तीसरे वाले में क्या कह रहे हैं, ये तल है, ये तल है और ये वैद्युत क्षेत्र है। तल के साथ कितने का कोण बना रहा हो, तल के साथ कितने का कोण बना रहा है, तो थीटा क्या लूँगा, क्यों लोगे, तल पर लंब डालो, उसको ए कैप लिखो और ये 90 माइनस है ये थी। तो इसका जो होगा, इसका तीसरे वाले का जो फ्लक्स होगा 10 × 20 × कॉस क्या होगा 60। तो तीनों केस में आ गया वैद्युत फ्लक्स कैसे निकालोगे। ठीक चला, ठीक चाहिए।